StudyIQ में आपका स्वागत है। आज लर्निंग वोकैबुलरी 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट सेट को कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहले कुछ वर्ड्स फॉर टुडे देखेंगे और उसके बाद क्विज ऑफ द डे को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, SOS। SOS शब्द का अर्थ होता है, ये ऑफकोर्स एक एब्रीविएशन है और इसका अर्थ होता है जब आप मुसीबत में हैं और इसीलिए आप मदद के लिए पुकार दे रहे हैं। सो जब भी आप मुसीबत में हैं, मुसीबत का इशारा कर रहे हैं, that is when we're using the word SOS. SOS इस नाउन का अर्थ होता है any call for help. जब आप मदद मांग रहे हैं, मुसीबत का इशारा कर रहे हैं, that is when we're using the word SOS. यहाँ पर एक usage भी है, Highland Rescue after pensioners SOS signal picked up in Texas. So SOS signal that means उन्होंने मदद के लिए पुकारा, इशारा किया कि किसी प्रकार की मुसीबत में वो फंसे हुए हैं. That is when we are using SOS. Moving on to the next word for the day, raze. Raze शब्द का अर्थ होता है जब आप demolish कर देते हैं, devastate कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं पूरी तरह किसी चीज़ को. That is when we are using the verb raze. To demolish, to tear down, to completely destroy or to bulldoze. Bulldoze एक important synonym है शब्द raze का. यहाँ पर हम लोग कुछ important similar words और antonyms को देखते हैं raze के. Important synonyms for the word raze are annihilate, decimate, demolish, pulverize, ruin. इन सारे शब्द का अर्थ होता है नाश कर देना, नष्ट कर देना किसी चीज़ को. And on the contrary, important antonyms of the word raze are to construct, to erect, to build, set up कर देना. These are all important antonyms of the word raze. दो usages देखते हैं raze के ताकि और भी ज़्यादा clear हो जाए. The entire city block was razed by a terrible fire. बिल्कुल नष्ट हो गया city block fire की वजह से. The real estate giant razed the old school building and built a condominium complex. Condominium शब्द का अर्थ होता है raze कर दिया उन्होंने old school और उन्होंने condominium complex बना लिया. Condominium is nothing but an apartment complex, as we can see over here in the image, a building or a complex of buildings that are containing individually owned apartments. ऐसी जगह को हम condominium कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसे सिंपली कॉन्डो भी बोला जाता है, which is a name given to apartments. जो आपके छोटे अपार्टमेंट्स या रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें कॉन्डो बोला जाता है. Moving on to the next word for today, mump. Mump शब्द का अर्थ होता है जब आप सल्क कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, उदास हो रहे होते हैं. That is when we are using the word mump. Mump का अर्थ होता है उदास हो जाना, रूठ जाना, नाराज़ हो जाना. जब आप सल्क कर रहे हैं, मॉप कर रहे हैं, that is when we are using the verb mump. Mump का important usage देखते हैं. You should not be mumping at such a small defeat. आपको सल्क नहीं करना चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको उदास नहीं होना चाहिए इतनी छोटी सी डिफीट की वजह से. Moving on to the next word, ninnyhammer. Ninnyhammer शब्द का अर्थ होता है एक सिंपल्टन, एक सरल व्यक्ति जो कि बेवकूफ़ भी है, मूर्ख भी है, उसके लिए हम ninnyhammer शब्द का प्रयोग करते हैं. मूर्ख और सरल, a fool or a simpleton, simply हम ninny भी बोलते हैं. That is when we are using the noun ninnyhammer. Ninnyhammer के important synonyms है simpleton, nutcase, yo-yo, Charlie, कुकू, डिपस्टिक, निनकम्पूप. निनकम्पूप जो हम प्रीवियस वीडियोस में कवर भी कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है एक मूर्ख व्यक्ति. निनकम्पूप और निनी हैमर दोनों ही सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं, या लुनेटिक. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड निनी हैमर, जिसका अर्थ होता है एक मूर्ख व्यक्ति लेकिन सरल, साफ दिल का, सिंपल्टन व्यक्ति. इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जैसा हम लोगों ने कहा, निनी, निनी हैमर, गॉक, निनकम्पूप, सिंपल्टन. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द word ninnyhammer. Don't just stand there like a ninnyhammer. You should help us out as well. आप वहाँ पर खड़े मत रहिए बुत की तरह, stupid व्यक्ति की तरह. You should also help us over here. Moving on to the next word, schlimazel. Schlimazel शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अनलकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ है और साथ ही साथ में एक्सीडेंट प्रोन है, बार बार उसी के साथ ही कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है. ऐसे व्यक्ति के लिए हम schlimazel शब्द का प्रयोग करते हैं. अशुभ
या फिर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, अनलकी और एक्सीडेंट प्रोन व्यक्ति, उसके लिए हम schlimazel शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक नाउन है। इसका यूसेज देख लेते हैं। एन inept bungling person who suffers from bad luck, that is when we are using the word schlimazel. So schlimazel, he was known to be a famous schlimazel, that is when we are using the word schlimazel. अभागा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा ही दुर्घटनाग्रस्त रहता है, that is when we are using the word schlimazel. Moving on now to the brief short quiz of the day. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आज के इस क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। Moving on to the first word, apocalyptic. Apocalyptic का अर्थ होता है ऐसी चीज़ which is going to be causing destruction of the world. So describing complete destruction of the world that is called apocalyptic. That was a less apocalyptic view of the future. So ये कहना कि वो पूरा का पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, वो नष्ट हो जाएगा, इसे doomsday भी कहा जाता है। That is when we are using the word apocalyptic. Ravage शब्द का अर्थ होता है to demolish. हम लोगों ने raze शब्द देखा था, damage कर देना, destroy कर देना, devastate कर देना। That is the meaning of the word ravage, पूरी तरह से नष्ट कर देना। Moving on to another word, verisimilitude. Verisimilitude का अर्थ होता है कि the thing is appearing to be real. जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं और वो ऐसे ही लग रही है जैसे सच में घटित हुई है, तो that is when we are using the word verisimilitude. The appearance of being real or true. Realism का aspect आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसी घटना घटी हुई है। That is when we are using the word verisimilitude. Vicissitude का अर्थ होता है a change in fortune. किसी भी तरह का परिवर्तन आ जाना, चेंज आ जाना। That is when we are using the word vicissitude, a change of circumstance or fortune. Burlesque शब्द का अर्थ होता है एक तरह की कॉमिक पैरोडी, जब आप एक absurd या exaggerated imitation करते हैं, नकल मारते हैं, लेकिन कॉमिक इफेक्ट्स के लिए नकल मार रहे हैं। That is called a burlesque, a mocking comedy or an imitation, exaggerated imitation is called a burlesque. Amnesty का अर्थ होता है pardon grant कर देना, forgive कर देना। That is when we are using the word amnesty, asking for forgiveness or grant an official pardon दे देना। यहाँ पर हम लोगों ने आज वोकैबुलरी वर्ड्स को देखा और क्विज ऑफ द डे को सॉल्व किया। आप इन दोनों की चीट शीट मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके नीशा रहेजा के नाम से उसे देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द वर्ड्स दैट वर डिस्कस्ड टुडे, आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।